फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जिनकी डेफिनेशन एग्जाम में पूछी जाती है। आज हम वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। एब्सॉर्बेंट्स। एब्सॉर्बेंट्स क्या होते हैं? एब्सॉर्प्शन मतलब होता है सोखना। जैसे हम किसी फोम से जब पोछा लगाते हैं, उसको हम पानी में डोबते हैं तो वो कैसे पानी अवशोषित कर लेता है ना। तो उसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। और जो ऐसा करता है उसको हम बोलते हैं एब्जॉर्बेंट। एब्जॉर्बेंट का एग्जाम्पल है कॉटन, कपास, रुई, जिसको हम फार्मेसी फील्ड में यूज करते हैं। कहाँ यूज होता है बेटा? ये ड्रेसिंग के लिए यूज होता है, ठीक है। ये हमें कॉटन सीड के जो हेयर्स होते हैं वहां से हमें कॉटन मिलता है, ठीक है। तो कॉटन एज अ एब्जॉर्बेंट काम करता है। एसिड क्या होते हैं? एसिड को हम अम्ल भी कहते हैं हिंदी में, है ना। और इनकी विशेषता क्या होती है? जब हम इनको किसी सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो ये H प्लस आयन देते हैं। फॉर एग्जाम्पल HCl। HCl को जब हम डिसॉल्व करेंगे तो H प्लस आयन मिलेगा और Cl माइनस। तो जो H प्लस आयन हमें देते हैं वो एसिड कहलाते हैं, ठीक है। और एसिडिफायर क्या होते हैं? जो एसिडिटी को बढ़ाते हैं, हम उनको एसिडिफायर कहते हैं। यदि हमारे स्टमक में एसिड की डेफिशिएंसी हो जाए तो हमारे फूड का प्रॉपर केमिकल ब्रेकडाउन नहीं होगा, डाइजेशन हमारा डाउन हो जाएगा। तो उस केस में हम एसिडिफायर ड्रग्स यूज करते हैं। और जो एसिड को न्यूट्रलाइज करता है, एसिडिटी को कम करता है, उसको हम एंटासिड कहते हैं। एंटासिड में बेस बेस यूज करते हैं हम। एसिड में जब हम बेस ऐड करेंगे तो एसिड न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो हमारे स्टमक में यदि एसिड ज्यादा सिक्रीट हो रहा है, उस वजह से हमें एसिडिटी हो रही है, तो उसको हम कम करने के लिए एंटासिड सिरप लेते हैं, ठीक है। इसमें आपका एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इस टाइप के बेसिस यूज होते हैं। एसिडोसिस क्या होता है? एसिडोसिस एसिडोसिस का मतलब होता है डि- मतलब ब्लड का जो पीएच है वो स्लाइटली एल्केलाइन होता है, ठीक है। यदि ब्लड का पीएच बढ़ेगा तो ब्लड में एल्केलोसिस होगी, और यदि ब्लड का पीएच कम होगा तो ब्लड में एसिडोसिस हो जाएगी। एसिडोसिस मतलब ब्लड का मतलब बेसिक से एसिडिक पीएच की तरफ झुकना, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एसिडोसिस। और एल्केलोसिस मतलब ब्लड में बेसिसिटी बढ़ना। एमॉर्फस पाउडर क्या होते हैं? ये सेमी सॉलिड, जब हमने डोजेस सॉलिड डोसेस फॉर्म पढ़ा था उसमें एक पाउडर फॉर्म आता है इंसफलेशन, जो बॉडी कैविटीज में यूज करते हैं। जैसे हम टेल्कम पाउडर यूज करते हैं ना, तो जो इसमें रवादार पाउडर होता है रवे के जैसा, हम उसको एमॉर्फस पाउडर कहते हैं, ठीक है। एनाल्जेसिक्स क्या होते हैं? ऐसी दवाइयाँ जो कि पेन के सेंसेशन को कम करती हैं, हम उनको एनाल्जेसिक ड्रग्स कहते हैं। इनको हम पीड़ाहारी भी बोलते हैं, ठीक है, दर्द निवारक दवाइयाँ। इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है एसिक्लोफेनाक, डाइक्लोफेनाक, ठीक है। ये इंजेक्शन टैबलेट कैप्सूल के फॉर्म में आती है। एनेस्थेटिक्स क्या होते हैं? ऐसी दवाइयाँ जो पेशेंट को बेहोश कर दें। जब मेजर सर्जरी करनी होती है, जैसे बाईपास सर्जरी है, हार्ट सर्जरी है, स्टमक की सर्जरी है, तो ऐसी मेजर सर्जरी में पेशेंट को ऑपरेट करे, इसके लिए हम उसको एनेस्थेसिया देते हैं, हम उसको निश्चेतक देते हैं, जो उसकी चेतना को कम करता है, ठीक है। चेतना क्या होती है? होश, है ना। जब हम सोते हैं तब हमारा होश बना रहता है ना, लेकिन उतना बना नहीं रहता। हो सकता है कोई तेज आवाज आए या हमें कोई उठाने की कोशिश करे तो हम उठ जाते हैं, लेकिन सामान्यतः हम नींद में होते हैं तो हमें उतना आभास नहीं होता हमारे आसपास क्या चल रहा है। तो ऐसे ही जब पेशेंट बेहोश हो जाता है तो उसको कोई भी दर्द का एहसास नहीं होता, है ना। नींद में तो उसको यदि सुई चुभाएंगे तो वो जाग सकता है, लेकिन जब पेशेंट को एनेस्थेसिया देंगे तो पेशेंट टस से मस नहीं होगा, उसके मसल्स में किसी भी प्रकार का कोई मूवमेंट नहीं होगा, उसको कुछ भी होश नहीं रहेगा, है ना। किसी को एनेस्थेसिया दे के आप उसका पैर भी यदि काट के अलग कर दोगे तो उसको पता नहीं चलेगा, है ना। तो स्टमक की सर्जरी है या हार्ट की सर्जरी है, जीआई ट्रैक की सर्जरी है, तो जो मेजर सर्जरीज होती हैं इसमें पेशेंट को एनेस्थेसिया दिया जाता है। और यदि लोकलाइज्ड एरिया में माइनर सर्जरी करनी है, जैसे टूथ एक्सट्रैक्शन करना है, पाँव से कोई पैर में से कोई चाई काटनी है ना, गांठ बन गई है, तो उसको निकालने के लिए जो माइनर सर्जरीज होती है उसमें हम लोकल एनेस्थेटिक यूज करते हैं। एनायंस कैटायंस क्या होते हैं? एनायंस वो होते हैं जिनपे माइनस चार्ज होता है, और कैटायंस वो होते हैं जिनपे प्लस चार्ज होता है। और इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? ऐसे आयंस जिन पे चार्ज होता है हम उनको इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं, जैसे NaCl।
NaCl को आप पानी में डिसॉल्व करोगे तो Na+ और Cl- में डिसोशिएट हो जाएगा। ठीक है, उसका आयनाइजेशन हो जाएगा। ऐसे ही आप HCl को ऐड करोगे सॉल्वेंट में तो क्या होगा, H+ आयन मिलेगा और Cl-। तो ये आपका NaCl सॉल्ट हो गया, है ना, और आपका HCl एसिड हो गया। ऐसे ही आपका सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, है ना, इसको भी आप सॉल्वेंट में ऐड करोगे तो इसका भी डिसोसिएशन होगा। तो एनायन कैटायन मतलब प्लस चार्ज और माइनस चार्ज कंटेनिंग आयंस। एनीमिया क्या होता है, एनीमिया मतलब होता है हीमोग्लोबिन का कम हो जाना। एंटासिड तो मैंने अभी आपको बताया, एंटासिड ऐसी दवाइयां होती है जो एसिड को न्यूट्रलाइज करती है। ठीक है, अम्लता को कम करती है, एसिडिटी को कम करती है। एंटीडॉट्स क्या होते हैं, एंटीडॉट को हम पॉइजनिंग के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। यदि कोई पेशेंट सुसाइड करने की कोशिश करे, जहर खा ले, है ना, तो उसके जहर को हमें खून में नहीं जाने देना है। जहर यदि खून में चला जाएगा तो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और पूरी बॉडी में यदि डिस्ट्रीब्यूट होगा तो पेशेंट की जान चली जाएगी। तो हम उसको यूनिवर्सल एंटीडॉट देते हैं, चारकोल। हम उसको चारकोल का घोल पिला देते हैं। चारकोल का घोल पिलाने से क्या होता है, उसका जो GI ट्रैक है, उसकी जो इनर वॉल है, वहां पर एक लाइनिंग का फॉर्मेशन होता है, जिस वजह से एब्जॉर्प्शन नहीं होता पॉइजन का। और हम कोशिश करते हैं पेशेंट को हम उल्टी करा दे, है ना, या उसको दस्त करवा दे, है ना, तो उल्टी या दस्त से यदि अभी अभी उसने जहर पिया है तो वो बाहर आ जाएगा शरीर से, तो वो उस पेशेंट को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो एंटीडॉट्स मतलब किसी भी ड्रग के ओवरडोज की पॉइजनिंग हो या कोई और पॉइजनिंग हो, उसके ट्रीटमेंट में जो दवाइयां यूज करते हैं, जैसे स्नैक के एंटीडॉट्स आते हैं, है ना। तो कोई भी पॉइजनिंग के ट्रीटमेंट के लिए जो दवा हम यूज करते हैं उसी को हम एंटीडॉट कहते हैं। एंटीबैक्टीरियल वो ड्रग्स होती हैं जो जीवाणुओं को मारती हैं, बैक्टीरिया को किल करती है, उसको हम जीवाणु नाशक दवाई कहते हैं, है ना। एंटीबैक्टीरियल का एग्जाम्पल क्या है, आपका एम्पिसिलिन, पेनिसिलिन, क्लॉक्सासिलिन, है ना, ये सब आपके एंटीबायोटिक्स के एग्जाम्पल है। एंटीबैक एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स किसी बैक्टीरिया को कैसे मारता है, उसकी सेल वॉल की सिंथेसिस को रोक देगा, उसके जेनेटिक मटेरियल को डिस्ट्रॉय कर देगा, उसका जो मेटाबॉलिज्म है उसको रोक देगा। इस तरह से सूक्ष्म जीव को ये दवाइयां मार देती है। एंटी केयरिंग एजेंट क्या होते हैं, ऐसी दवाइयां जो दांतों की सड़न को कम करती हैं। ठीक है, दांतों को सड़ने से बचाती है, उनको एंटी केयरिंग एजेंट बोलते हैं। दांत में छेद हो जाता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, तो ये दवाइयां वहां पर यूज की जाती है। ऐसी दवाइयां जो कि कवक को मारती हैं, मतलब फंगस को, फंगल इन्फेक्शन को कम करती हैं, हम उनको एंटी फंगल ड्रग्स कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है आपका, कैटेकोनाजोल, इट्राकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, कॉटरिमाजोल, ये सारे ड्रग्स आपके एंटी फंगल की कैटेगरी में आते हैं। एंटी इन्फेक्टिव ड्रग्स, ऐसे ड्रग्स जो कि इन्फेक्शन को प्रिवेंट करते हैं, उनको हम एंटी इन्फेक्टिव ड्रग्स कहते हैं। इन्फेक्शन किसकी वजह से होता है, ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं आपके, फंगस हो सकते हैं, पैरासाइट हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, वायरसेस हो सकते हैं, तो उन्हीं को ये दवाइयां किल करती है। एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं, जो ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करते हैं। इसका एग्जांपल है आपका विटामिन सी। विटामिन सी और विटामिन ई जो होते हैं वो एज ए एंटीऑक्सीडेंट काम करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं, जो खुद ऑक्सीडाइज होते हैं, और जिस सब्सटेंस में इनको ऐड किया जाता है उसको ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, उसको ऑक्सीडाइज नहीं होने देते, तो हम इसको एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। एंजाइटी तो आपको पता ही है, चिंता, और ऐसी ड्रग जो कि चिंता को कम करे उसको हम एंटी एंजाइटिक ड्रग कहते हैं, या एंजियोलाइटिक ड्रग्स कहते हैं। यदि किसी पेशेंट को घबराहट हो रही है, उसको व्याकुलता हो रही है, वो बहुत ज्यादा चिंता कर रहा है, ओवर थिंकिंग कर रहा है, तो वो डिप्रेशन में जा सकता है, तो उसके इलाज में जो दवाइयाँ यूज होती है हम उनको एंटी एंजाइटिक ड्रग्स कहते हैं, ये ब्रेन पर काम करती हैं। एंटीसेप्टिक दवाइयाँ वही जीवाणु नाशक, है ना। एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट में क्या डिफरेंस होता है, डिसइंफेक्टेंट भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं और एंटीसेप्टिक भी, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि डिसइंफेक्टेंट नॉन लिविंग सरफेस पे यूज करते हैं और एंटीसेप्टिक लिविंग सरफेस पे यूज करते हैं। जैसे स्किन पे हम डेटॉल और सेवलॉन यूज करते हैं, और फ्लोर साफ करने के लिए हम लाइजॉल यूज करते हैं। तो लाइजॉल डिसइंफेक्टेंट है, और आपका डेटॉल और सेवलॉन एंटीसेप्टिक है। अर्थराइटिस मतलब होता है जोड़ों में सूजन। जोड़ मतलब जहां पर दो हड्डियां आपस में कनेक्ट करती हैं, उसको हम दो हड्डियों के संयोग के स्थान को, जहां पर उनकी संधि होती है, उसको हम जोड़ कहते हैं। और जोड़ में यदि सूजन आ जाए, इन्फ्लामेशन, पेन हो, वहां पर रेडनेस आ जाए, तो इस
इस कैरेक्टरिस्टिक्स को हम अर्थराइटिस का नाम देते हैं। एस्ट्रिंजेंट क्या होते हैं? एस्ट्रिंजेंट्स ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करेंगे। ठीक है। उसका एग्जाम्पल है कटेचू, कत्था। ठीक है। ये एस्ट्रिंजेंट का एक एग्जाम्पल और है फिटकरी। आपने देखा होगा सेविंग करने के बाद फिटकरी लगाई जाती है। फिटकरी लगाने से क्या होता है? कहीं यदि कट गया हो तो वहां कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। तो फिटकरी, जिसको हम पोटास एलम भी बोलते हैं, एलम। बैक्टीरियोसाइडल वो ड्रग्स होती है जो बैक्टीरिया को किल करेगी, और बैक्टीरियोस्टैटिक वो ड्रग्स होती हैं जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करेगी। बेसिस क्या होते हैं? बेसिस वो सब्सटेंस होते हैं जो कि आपका एसिड की हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी? जो H+ आयन दे, है ना। और बेस क्या होते हैं? जो OH+ आयन दे, है ना। लुईस और आर्हीनियस, इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशंस दी थी, है ना। तो आपका OH+ आयन जो देंगे, जैसे NaOH, NaOH बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको, इसका जब डिसोसिएशन होगा तो Na+ मिलेगा और OH-, तो ये आपका बेस हो गया। बेस किस में ऐड होते हैं? साबुन में। नहाने का जो साबुन होता है वो बेसिक नेचर का होता है। वहीं पर एसिड क्या क्या होता है आपके आसपास? जैसे नींबू, नींबू में एसिड होता है, स्कॉर्बिक एसिड। आंवला का सीजन चल रहा है अभी, इन सब में एसिड होता है। कैलिब्रेशन मतलब क्या होता है? जब भी हम कोई फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है, हम उसको मेजर करते हैं कि वो एक्यूरेट है या नहीं, तो उसको हम कैलिब्रेशन कहते हैं। जैसे आप सपोज मार्केट जाते हो, आपने देखा किसी के पास कोई तराजू है और आपको डाउट हो रहा है कि वो तराजू कम तौल रहा है, तो आप उसको कैलिब्रेट कर सकते हो। तो कैलिब्रेशन के लिए एक स्टैंडर्ड होता है, और उस स्टैंडर्ड से हम उसको देख लेते हैं कि वो कितनी, उसकी रीडिंग कितनी प्लस या माइनस में जा रही है। तो हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो कैलिब्रेट हो जाता है। इसी को हम कैलिब्रेशन कहते हैं। कार्सिनोमा किसको कहते हैं? हर वो सब्सटेंस जो कैंसर कॉज कर सकता है वो कार्सिनोमा कहलाता है। ठीक है। कैंसर कॉजिंग सब्सटेंसेस को हम कार्सिनोमा कहते हैं। जैसे प्लास्टिक, लंबे समय तक यदि कोई प्लास्टिक की बोतल में पानी पीता है तो उसको कैंसर होने की पॉसिबिलिटी है। कोई यदि बहुत ज्यादा एक्सरे करवा रहा है, उसको कैंसर होने की पॉसिबिलिटी है। कोई गुटखा, तंबाकू, खैनी, ये सब सिगरेट पी रहा है, उसको कैंसर हो सकता है। कैंसर के बहुत सारे रीजन हैं। जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री कुछ ऐसे केमिकल्स यूज करती है जो कि कैंसर कॉज करते हैं, स्किन कैंसर, है ना। तो ये सब कैंसर के कॉजेज हैं। कैथार्टिक्स क्या होते हैं? ऐसे ड्रग्स जो कि कब्ज के ट्रीटमेंट में यूज किए जाते हैं। पेशेंट को यदि पॉटी नहीं हो रही हो, उसको लैट्रिन नहीं हो रही है ना, उसका पेट पेट में जो आंतों में मल फंस चुका है, तो उस मल को बॉडी से बाहर निकालने के लिए कैथार्टिक ड्रग्स का यूज किया जाता है। इसको देने के बाद में पेशेंट के मोशन साफ हो जाते हैं, और उसका आंतों का जो पैरास्टेलिक मूवमेंट है वो बढ़ जाता है, जिस वजह से उसका पेट साफ हो जाता है। तो कॉन्स्टिपेशन के ट्रीटमेंट में ये ड्रग्स यूज किए जाते हैं। और आपका कंजक्टिवाइटिस किस बॉडी पार्ट में होने वाला प्रॉब्लम है? कंजक्टिवाइटिस होता है हमारे नेत्र पटल पे जो सूजन आ जाती है आंखों में, उसी को हम कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। कॉन्स्टिपेशन का मतलब तो आपको पता ही है, पेट साफ ना होना, कब्ज होना, है ना, गैस बनना। ठीक है। ओवर ईटिंग की वजह से होता है, या आपका, यदि आपने कोई ऐसा खाना खाया है जो प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, तब भी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है। कंटामिनेशन मतलब क्या होता है? जब भी किसी चीज में माइक्रोब का अटैक हो जाता है, किसी ऑब्जेक्ट में हो जाएगा या किसी ड्रग में हो जाएगा जब उसकी मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है, तो उसी को हम कंटामिनेशन कहते हैं। कंटामिनेशन का मतलब होता है अटैक ऑफ माइक्रोब्स। माइक्रोब्स का या किसी भी चीज का अटैक करने से वो कंटामिनेटेड हो जाती है। कन्वर्जन्स मतलब क्या होता है? कन्वर्जन मतलब होता है झटके, दौरे। कुछ दवाइयों के साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, और ऐसी दवाइयां जो कि ट्रेमर्स को कम करती है, झटकों को, है ना। बॉडी में यदि कहीं कोई पर्टिकुलर बॉडी पार्ट मूव हो रहा है ना, ऐसे दौरे आ रहे हैं, तो उसको कम करने के लिए जो दवाइयां यूज होती हैं, हम उनको एंटी कन्वर्जन ड्रग कहते हैं। कन्वर्जन्स किस में आते हैं? मिर्गी में। मिर्गी के पेशेंट आपने देखे हैं, उनके बॉडी का कोई लोकलाइज्ड एरिया अनवांटेड मूवमेंट करने लगता है। कभी कभी उनके मुंह से फेस आने लगता है, उनकी आंखें घूमने लगती है तेजी से, और वो बेहोश भी हो सकते हैं, है ना। तड़फड़ाने लगते हैं जैसे बिन पानी की मछली तड़फड़ाती है। तो ये कन्वर्जन्स किसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? मिर्गी के। मिर्गी को हम एपिलेप्सी भी बोलते हैं।
और इसके ट्रीटमेंट में हम कौन सा ड्रग यूज करते हैं? फेनेटोइन ड्रग यूज करते हैं। ठीक है। आपने देखा होगा स्पोर्ट्स में, कई बार आपने सुना होगा कि भाई फला स्पोर्ट्समैन को क्रैम्स आ रहे हैं तो वो खेल नहीं पा रहा है। क्रैम्प्स का मतलब होता है मोच, है ना। इसमें जो टेंडन्स होते हैं, लिगामेंट्स होते हैं, तो वो थोड़े से खिंच जाते हैं। तो खिंचने की वजह से हमारे जो मूवमेंट है वो इम्पायर्ड हो जाते हैं। इस वजह से क्रैम्प्स आ जाते हैं, इसी को हम क्रैम्प्स बोलते हैं। डिफिकेशन मतलब होता है मल का त्याग करना, है ना। जब हम मॉर्निंग में फीसेस पास के लिए जाते हैं तो हमारा जो स्टमक का निचला हिस्सा है, कोलन का, वो पूरा साफ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि वो साफ नहीं होगा तो इंडाइजेशन, आगे चल के वहाँ इन्फेक्शन हो सकता है, जिसकी वजह से इंडाइजेशन का प्रॉब्लम भी हो सकता है। इंडाइजेशन मतलब खाना नहीं पचना। डिमल्सेंट्स क्या होते हैं? डिमल्सेंट्स ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि हमें इरिटेशन से रिलीफ प्रोवाइड करते हैं। यदि हमारे स्किन के सुपरफिशियल पार्ट पर कहीं पर भी इचिंग हो रही है, खुजली हो रही है, रेडनेस आ गई है, कोई लाल चकत्ता पड़ गया है, तो उसको कम करने के लिए जो दवाइयां हम यूज करते हैं उसी को हम डिमल्सेंट कहते हैं। डर्मेटाइटिस मतलब होता है त्वचा में सूजन आना या त्वचा का इन्फेक्शन। त्वचा का इन्फेक्शन हो सकता है साफ सफाई न रखने से, हम टाइम पे यदि नहाए नहीं और हमारे हाइजीन साफ सुथरा ना रखें, तो उस केस में डर्मेटाइटिस हो सकता है, मतलब स्किन का इन्फेक्शन। डायरिया तो आपको पता ही है, लूज मोशन। यदि 24 आवर्स में कोई 4 से 5 बार जाता है और उसको फीसेस काफी सॉफ्ट होते हैं, वाटर लाइक फीसेस होते हैं, वाटर लाइक कंसिस्टेंसी होती है, तो उसी को हम डायरिया कहते हैं। डायूरेटिक्स क्या होते हैं? ऐसे ड्रग्स जो कि यूरिन के फ्लो को बढ़ाते हैं। ये हाइपरटेंशन के पेशेंट में यूज किए जाते हैं। ये ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करते हैं और बॉडी बॉडी का जो वॉल्यूम है उसको मैनेज करता है। तो हाइपरटेंशन के पेशेंट में एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के साथ कॉम्बिनेशन में यूज किए जाते हैं। और ये ड्रग्स किडनी के नेफ्रॉन पार्ट पर काम करते हैं। नेफ्रॉन किडनी का स्मॉलेस्ट एंड फंक्शनल यूनिट होता है। डिसेंट्री क्या होता है? डिसेंट्री को हम पेचिस कहते हैं। ये आंतों में होने वाला इन्फेक्शन है जिसकी वजह से पेशेंट को लूज मोशन लग जाता है। एक्जिमा भी एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि त्वचा पे होती है, स्किन पे, है ना। इसमें इसको छाजन भी बोलते हैं, हिंदी में लोकलाइज लैंग्वेज में छाजन बोलते हैं, है ना। स्किन पे चकत्ता बनने लगता है। एडिमा मतलब होता है जो दो कोशिकाओं के बीच में इंटरस्टिशियल फ्लूइड है वहां पर एक्यूमुलेशन डिपॉजिशन की वजह से सूजन आ जाना बॉडी में, इंटरनली या एक्सटर्नली, इसको हम एडिमा कहते हैं। इफरवेसेंट ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं? इसका एग्जांपल है इनो। जब हम किसी ड्रग को, टैबलेट को हम पानी में डालेंगे और बुलबुले निकलते हैं और वो बहुत जल्दी फास्ट डिसॉल्व हो जाती है, तो इसी को हम इफरवेसेंट ग्रेन्यूल्स कहते हैं। बुदबुदाहट के साथ वो बहुत जल्दी डिसॉल्व हो जाती है। इलेक्ट्रोलाइट तो अभी मैंने आपको बताया, ऐसे सॉल्ट्स और मिनरल्स को कहते हैं जो कि जिन पे इलेक्ट्रिकल चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हमारी बॉडी में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है, हमारे हार्ट में और हमारे ब्रेन में। तो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी तभी परफॉर्म होगी जब इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे। जैसे मेम्ब्रेन पे जो कंडक्शन होगा इम्पल्सेस का, नर्व मेम्ब्रेन पे, वो सोडियम और पोटेशियम के एक्सचेंज की वजह से होता है। इमेटिक्स क्या होते हैं? ऐसी दवाइयां जो कि वोमिटिंग कॉज करती है, पेशेंट उल्टी कर देगा, है ना। और ऐसी दवाइयां जो उल्टी रोक दे, हम उनको क्या क्या कहते हैं? एंटी इमेटिक ड्रग्स। इमेटिक ड्रग्स उल्टी कराएगी और एंटी इमेटिक ड्रग उल्टी रोकेगी, है ना। तो जैसे किसी पेशेंट ने अभी तुरंत पॉइजन खाया है तो हम उसको उल्टी करवा देंगे तो वो उल्टी के थ्रू वो पॉइजन बाहर निकल जाएगा। जैसे जमाल गोटा यदि किसी को खिला दिया जाए तो उसको दस्त लग जाते हैं, है ना। तो दस्त भी कराने से उसके पेट से कंटेंट बाहर आ सकता है ना, जल्दी। आपने देखा होगा लूज मोशन होते हैं, हम इधर पानी पीते हैं और हमें दस्त आ जाता है, मतलब नीचे से पूरा हमारा जो ढक्कन है वो पूरी तरह से खुल जाता है। इमोलिएंट क्या होते हैं? इमोलिएंट ऐसी औषधि होती है जो कि त्वचा पे एक पतली लेयर बना लेती है और उस लेयरिंग की वजह से हमारे स्किन से मॉइस्चर रिमूव नहीं होता और स्किन में ड्राइनेस नहीं आती। इसको हम कहते हैं इमोलिएंट इफेक्ट, और ऐसे ड्रग्स को हम इमोलिएंट कहते हैं। इवैक्यूएशन एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है, ये मैंने आपको जीआई ट्रैक जब पढ़ाया था तब बताई होगी। इवैक्यूएशन मतलब होता है हमारे
मल का उत्सर्जन, हमारा पेट साफ होना, इसको हम इवाक्यूएशन या डिफिकेशन कहते हैं। और फिल्ट्रेशन तो आपको पता ही है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें छान के इम्प्योरिटीज को अलग किया जाता है, और जो नीचे छनित्र बचता है हम उसको फिल्ट्रेट बोलते हैं। और इसके लिए एक फिल्टर मीडिया यूज किया जाता है, ये कॉटन हो सकता है या कोई मेम्ब्रेन हो सकती है। जैसे हम लोग चाय चाय छानते हैं ना, चाय हम क्यों छानते हैं? क्योंकि चाय में चाय पत्ती भी डली होती है, तो चाय पत्ती तो हम खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं, तो हम चाय को छान लेते हैं। तो ऐसे ही फिल्ट्रेशन होता है। यदि हमारे प्रोडक्ट में कोई ऐसी चीज है जिसको हमें सेपरेट आउट करना है, तो उसके लिए हम फिल्ट्रेशन का यूज करते हैं। फ्यूमिगेशन मतलब होता है धुएं से स्टेलाइजेशन करना। जैसे आपने देखा होगा कोविड टाइम पे गाड़ी आती थी और गाड़ी फ्यूमिगेशन करती थी, धुआं निकलता था, और उस धुएं से हमारे घरों के आसपास फ्यूमिगेशन से स्टेलाइजेशन किया जाता था। ठीक है। और ऐसा ही हॉस्पिटल्स में भी किया जाता है, ऑपरेशन थिएटर में, जनरल वार्ड में और आईसीयू में फ्यूमिगेशन समय समय पे किया जाता है। और जर्मीसाइड्स क्या होते हैं? जर्मीसाइड्स वो ड्रग्स होते हैं जो कि जर्म्स को मारेंगे, मतलब जीवाणु नाशक, यही एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स जैसा ही है। ठीक है। और गॉइटर क्या होता है? गॉइटर को हम घेंगा रोग भी बोलते हैं, मतलब हमारा थायराइड ग्लैंड में स्वेलिंग आ जाना, सूज जाना। और ये किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है? आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। आयोडीन से हमारी थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन का प्रोडक्शन करती है, T3 और T4। और इसकी यदि डेफिशिएंसी हो जाए आयोडीन की, तो गॉइटर हो जाता है। हेमिटेनिक्स क्या होता है? ऐसे ड्रग्स जो कि एनीमिया के ट्रीटमेंट में यूज किए जाते हैं, हम उनको हेमिटेनिक्स कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है साइनोकोबुलामीन, विटामिन B12, फॉलिक एसिड, विटामिन B9, आयरन और एरिथ्रोपोइटीन। इनको हम हेमिटेनिक्स कहते हैं। हेमेटोलॉजिकल साइंस क्या होता है? मतलब साइंस ऑफ ब्लड, ब्लड की स्टडी को हम हिमेटोलॉजिकल स्टडीज कहते हैं। और ब्लड बैंक में क्या होता है? ब्लड का ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। जो अनहेल्थी पेशेंट होते हैं उनको हेल्थी पेशेंट से, हेल्थी लोगों से ब्लड निकाल के उनको चढ़ा दिया जाता है। हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं? हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस मतलब जो इन्वायरमेंट से नमी को अवशोषित करके लिक्विफाई हो जाएंगे, उनको हम हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस कहते हैं। हाइपर क्लोरिया क्या होता है? यदि हमारे स्टमक में ज्यादा HCl सिक्रीट हो रहा है, तो हम इस कंडीशन को हाइपर हाइड्रोक्लोरिया कहते हैं। और इसके ट्रीटमेंट के लिए हम कौन से ड्रग्स देंगे? एसिडिटी को जो कम करेंगे, ओमेप्राजोल, लेंसेप्राजोल, पेंटेप्राजोल, इस टाइप के ड्रग्स। हाइपर कैलेमिया मतलब होता है ब्लड में पोटेशियम के लेवल बढ़ना। और हाइपर नाइट्रेमिया मतलब होता है ब्लड में सोडियम के लेवल का कम हो जाना। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन मतलब हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं कोई निशान पड़ जाना, रेडनेस आ जाना, गूजबम्स आ जाना, है ना, फुंसियां होने लगना, पूरी बॉडी में ईचिंग होने लगना। ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस होते हैं जो कि कुछ ड्रग्स के साइड इफेक्ट्स होते हैं। इम्प्यूरिटी, मैंने आपको बताया था। इम्प्यूरिटी हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में आती है मैन्युफैक्चरिंग के दौरान, किसी मशीन से आ सकती है या ह्यूमन एरर से आ सकती है, जिससे प्रोडक्ट की इफिकेसी और स्टेबिलिटी कम हो जाती है और प्रोडक्ट का लाइफ स्पान कम हो जाता है। इनहेलेंट्स क्या होते हैं? ऐसे ड्रग्स जो कि गैसेस फॉर्म में होते हैं, एरोसोल्स, और इनहेलेशन और वेपर के फॉर्म में लिए जाते हैं, जो अस्थमेटिक पेशेंट में काफी अच्छा रिजल्ट देते हैं। सूंघ के जिन दवाइयों को लिया जाता है उन्हीं को हम इनहेलेंट्स कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा विक्स वेपोरप का यूज किया होगा आपने। विक्स विक्स वेपोरप जो आता है ना, उसको हम सूंघते हैं तो हमारे नोस्ट्राइल्स, हमारी नेजल कैविटी क्लियर हो जाती है और हमें ब्रीदिंग में सपोर्ट करता है। लग्जरेटिव वो ड्रग्स हैं जो कि आपके पेट को साफ करने के लिए यूज किए जाते हैं। ये चिकनाई, ल्यूब्रिकेट करते हैं हमारी आंतों को, जिससे आंतों में फंसा मल आसानी से बाहर आ जाता है। ल्यूकोरिया क्या होता है? ल्यूकोरिया, ल्यूकोरिया को हम सफेद पानी की समस्या भी कहते हैं। यदि महिलाओं की योनि से सफेद पानी और पीला चिपचिपा पानी आता है, तो इसी को हम ल्यूकोरिया कहते हैं। ये कैंडिडियासिस या कोई फंगल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। इसमें वेजिनल सप्पोजिटरी का ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। और इसमें फ्लूकोनाजोल और कॉट्रेमाजोल जैसे ड्रग्स यूज किए जाते हैं।
सफेद पानी की समस्या भी बोलते हैं इसको, श्वेत प्रदर। लिमिट टेस्ट हम क्यों यूज करते हैं? किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में इम्प्यूरिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसका पता लगाने के लिए हम लिमिट टेस्ट लगाते हैं। उसमें कोई हैवी मेटल कितना प्रेजेंट है ना। हम टर्बिडिटी को चेक करते हैं, नेजलिंग सिलेंडर में परफॉर्म करते हैं। तो आर्सेनिक है, ये हमारी बॉडी के लिए काफी टॉक्सिक होते हैं, आयरन है, और आपका और भी हैवी मेटल्स हैं, है ना। तो उनका फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में एक लेवल तक ही कंसीडर किए जाते हैं। उससे यदि ज्यादा होते हैं तो उस प्रोडक्ट को मार्केट में सेंड नहीं किया जाता सेलिंग के लिए। म्यूकस क्या होता है? म्यूकस हमारे बॉडी में होने वाला एक सिक्रीशन होता है, ठीक है, जो इन्फेक्शन के केस में सिक्रीट होता है, या हमारी बॉडी पे एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है चिकनाई की, है ना। जो हमारी श्लेष्मा झिल्ली होती है वो इसको स्रावित करती है। जैसे आपने देखा होगा नेजल सिक्रीशन, स्पूटम आता है, खकार आती है, बलगम जिसको हम बोलते हैं, टीबी के पेशेंट में आपने देखा होगा। ये जो खकार होती है यही म्यूकस कहलाता है, लेकिन ये इन्फेक्शन के केस में नॉन प्रोडक्टिव हो जाता है, मतलब आवश्यकता से ज्यादा बनने लगता है। एक होता है प्रोडक्टिव कफ, जिसको तो बनना जरूरी है ताकि वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे, लेकिन क्या है, डिसीज डिसऑर्डर की कंडीशन में ये आवश्यकता से ज्यादा रिलीज होने लगता है, तो इसको हम फिर नॉन प्रोडक्टिव कफ कहते हैं। नेफ्राइटिस क्या होता है? यदि हमारे गुर्दे में सूजन आ जाए, हमारे नेफ्रॉन में या किडनी में इन्फेक्शन हो जाए, तो हम उसको नेफ्राइटिस कहते हैं। नौजिया वॉमिटिंग, नौजिया क्या होता है? मितली आना, मतलब बुरा जू होना, मुंह में खारा पानी आना, खट्टा पानी आना, उल्टी की फीलिंग आने को नौजिया बोलते हैं हम लोग। ऑब्स्टेट्रिक्स क्या होता है? ऑब्स्टेट्रिक्स मतलब होता है प्रसूति विज्ञान। जो लोग एमबीबीएस करते हैं वो उसमें आगे एमडी भी करते हैं, स्त्री रोग विशेषज्ञ। तो इसमें गर्भाशय और इसमें एम्ब्रियोलॉजी की स्टडी की जाती है कि बच्चा गर्भावस्था के दौरान कैसे डेवलप होता है, और डिलीवरी कराते हैं इस टाइप के डॉक्टर अपने सुपरविजन में। तो इसी को हम प्रसूति विज्ञान कहते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर और डिफ्यूजन, परासरण दाब। पेड़ में पानी ऊपर कैसे चढ़ता है? जड़ों से पानी ऊपर टहनियों तक और पेड़ के टॉप तक जो पहुंचता है वो परासरण से पहुंचता है। ऑस्टियोमेलेसिया ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है? ऑस्टियोमेलेसिया में विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन इनिबिट होता है, जिससे हमारे बोन्स और टीथ कमजोर हो जाते हैं। इसी बोन्स के कमजोर होने को, सॉफ्ट होने को हम ऑस्टियोमेलेसिया कहते हैं, और जिसकी वजह से बोन में डिफॉर्मिटी आती है और हमारे जॉइंट में माल फंक्शनिंग हो जाती है। पैलेग्रा क्या होता है? पैलेग्रा निकोटिनिक एसिड की कमी की वजह से होता है। विटामिन बी 3 को हम निकोटिनिक एसिड भी बोलते हैं, और इसकी जब डेफिशिएंसी होती है तो पैलेग्रा नाम की बीमारी होती है। पैरास्टेलिस क्या होता है? पैरास्टेलिक एक प्रकार का मूवमेंट होता है जो कि हमारी आंतों में होता है, हमारे ईसोफेगस में होता है। तो हमारे बॉडी के अंदर होने वाला एक विशेष प्रकार का मूवमेंट होता है जो कि हमारी आंतों में होता है, और इसके द्वारा भोजन को आगे की तरफ बढ़ाया जाता है। पीएच क्या होता है? हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन। एसिडिक पीएच होता है, बेसिक पीएच होता है, और न्यूट्रल होता है। एट 7 इट्स न्यूट्रल। यदि 7 से 14 की तरफ बढ़ेगा तो बेसिसिटी बढ़ेगी, और 7 से यदि 1 की तरफ आएगा तो एसिडिटी बढ़ेगी। हमारे स्टमक के एसिड का पीएच कितना होता है? अराउंड 2 to 3 होता है। निमोनिया क्या होता है? निमोनिया लंग्स टिश्यू में होने वाला एक प्रकार का इन्फेक्शन होता है, जिसकी वजह से शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग हो जाती है, और लंग्स में म्यूकस का सिक्रीशन बढ़ने की वजह से पेशेंट को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है? प्रिस्क्रिप्शन आरएमपी द्वारा लिखा एक रिटर्न स्टेटमेंट होता है, जिसके आधार पर फार्मासिस्ट पेशेंट को ड्रग डिस्पेंस करता है, ड्रग की डिस्पेंसिंग करता है। इसको हम प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं। यह आरएमपी को लिखने का ही लीगल राइट होता है। प्रिसीजन क्या होता है? प्रिसीजन मतलब किसी भी फार्मास्यूटिकल कोई भी प्रोसेस है उसमें एरर को मिनिमाइज करने को हम प्रिसीजन कहते हैं। प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं? ये फार्मास्यूटिकल एड्स होते हैं जो कि फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस की लाइफ को बढ़ाते हैं और उनको सुरक्षा प्रदान करते हैं, उनको कंटामिनेशन से बचाते हैं।
इनको हम प्रिजर्वेटिव्स कहते हैं। क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है? फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को जब बनाया जाता है, टैबलेट, कैप्सूल, इंजेक्शंस, तो इनको बनाने के बाद में इनकी क्वालिटी को इंश्योर किया जाता है कि इनकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, इनकी इनमें इफिकेसी होनी चाहिए, इनके रिजल्ट्स काफी पॉजिटिव होने चाहिए किसी भी डिसीज डिसऑर्डर के मैनेजमेंट के लिए। रॉ मटेरियल यूज किया जाता है, एपीआई यूज किया जाता है। एपीआई का फुल फॉर्म होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, और इसमें फार्मास्यूटिकल एड्स भी डाले जाते हैं, जैसे कलर हुआ, स्वीटनिंग एजेंट हुआ, प्रिजर्वेटिव्स हुआ, ये सब इसमें ऐड किए जाते हैं। रूबिफिशिएंट ड्रग्स क्या होते हैं? ऐसे ड्रग्स जो कि त्वचा यदि लाल पड़ जाए, है ना, त्वचा में यदि ज्यादा हीट पैदा हो और हीट की वजह से ईचिंग हो, तो ये ठंडक प्रदान करते हैं। जैसे नवरत्न तेल जब आप खोपड़ी पे लगाते हो, तो खोपड़ी हमारी ठंडक का अनुभव करती है। तो ऐसी जो ठंडक का अनुभव कराने वाले ड्रग्स है, ये कॉस्मेटिक इंडस्ट्री द्वारा यूज किए जाते हैं, इन्हीं को हम रूबिफिशिएंट ड्रग्स कहते हैं। सिबोरिया क्या होता है? सिबोरिया तब होता है जब हमारी स्किन से सीबम का सिक्रीशन बढ़ जाता है। सेडेटिव ड्रग्स क्या होते हैं? सेडेटिव हिप्नोटिक्स, नींद की गोलियां, ये हम उत्तेजना को कम करती है और मनुष्य के मन को शांत करती है। मन को शांत करने वाली दवाइयों को हम सेडेटिव हिप्नोटिक्स कहते हैं। यदि इनका डोज बढ़ा दिया जाए तो ये जनरल एनेस्थेटिक की तरह काम करने लगती है, और ये सारे एक्स शेड्यूल के ड्रग्स होते हैं। 3 साल तक मेडिकल स्टोर पे इनका रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है, ड्रग इंस्पेक्टर आके इंस्पेक्ट करता है, चेक करता है। इसके एग्जाम्पल है आपका एल्प्राजोलम, मीडाजोलम, नाइट्राजेपाम, डायजेपाम, ये सब इसके एग्जाम्पल है। मसल्स स्पाज मतलब होता है मसल्स में ऐंठन आना, है ना। जब मसल्स को हम एक्सेसिव एक्सर्शन की स्टेज में लेके जाते हैं, वो बहुत ज्यादा काम करती है, तो उसमें ऐंठन आने लगती है, उसी को हम मसल्स स्पाज्म कहते हैं। बलगम अभी आपको बताया था, ये जो कफिंग के दौरान जो वाइट लिक्विड डिस्चार्ज रिलीज होता है, उसको हम स्प्यूटम कहते हैं। स्टरलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे कंप्लीटली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का डिस्ट्रक्शन किया जाता है, हीट के द्वारा और रेडिएशन के द्वारा और किसी केमिकल के द्वारा, तो इसी को हम स्टरलाइजेशन कहते हैं। इसका एक एग्जांपल है पॉस्चराइजेशन। हमारे घर पे जो मिल्क आता है वो पॉस्चराइज्ड होता है, उसको सडनली हाई टेम्परेचर पे बॉईल करके सडनली ठंडा कर लिया जाता है, तो उसका उसमें जो माइक्रोब प्रेजेंट है वो किल हो जाते हैं। इसी को हम कहते हैं स्टरलाइजेशन। सब्लिमेशन क्या होता है? सब्लिमेशन, कपूर, कपूर को जब हम जलाते हैं तो वो सॉलिड स्टेज से सीधे गैसेस स्टेज पे चला जाता है, इसको हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं, ऊर्ध्वपाती सब्सटेंस। थर्मोलेबाइल सब्सटेंस क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंस जो कि ऊष्मा के प्रति काफी सेंसिटिविटी शो करते हैं। यदि इनको तापमान दिया जाए तो ये डिग्रेड हो सकते हैं, इनका ब्रेक डाउन हो सकता है, तो इसको हम थर्मोलेबाइल सब्सटेंस कहते हैं। इसका एग्जांपल है विटामिन सी, आंवले में पाया जाता है, तो विटामिन सी थर्मोलेबाइल नेचर का होता है। टाइट्रेशन का क्या उपयोग है? टाइट्रेशन हम केमिकल एनालिसिस के लिए यूज करते हैं। टाइट्रेशन से हम पता लगाते हैं कि लेबल में कंपनी ने जो ड्रग की क्वांटिटी कॉन्स्टिट्यूएंट की मेंशन की है वो उतनी है या नहीं, तो ये हमें टाइट्रेशन से पता चलता है। टॉपिकल एजेंट्स क्या होते हैं? जो कि स्किन की बाहरी सतह पर, स्किन पर यूज किए जाते हैं, एपिडर्मिस पर, इसी को हम टॉपिकल एजेंट्स कहते हैं। इसमें लोशन, लिनीमेंट, क्रीम्स, ऑइंटमेंट, मॉइस्चराइजर्स, ये सब आते हैं। अल्सर क्या होता है? अल्सर मतलब होता है जख्म, घाव। ये घाव पेट में यदि हो जाए तो उसको हम पेप्टिक अल्सर कहते हैं। डिओडेनम में हो जाए तो डिओडेनल अल्सर कहते हैं, और यदि ये माउथ में हो जाए तो हम इसको माउथ अल्सर कहते हैं। वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि हमारे खून की वाहिनियों को सिकुड़ने का काम करते हैं, है ना, उसको सिकोड़ देते हैं। तो रक्त वाहिनी यदि सिकुड़ जाएगी तो ब्लड का प्रेशर इससे बढ़ जाएगा, तो इसको हम वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर कहते हैं। और वैसो डायलेटर इसके अपोजिट, जो ब्लड वेजल्स को डायलेट करेंगे, उसके डायमीटर को बढ़ा देंगे, उसको हम वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर कहते हैं। वेटनरी ड्रग्स वो होती हैं जो पशुओं के इलाज में यूज की जाती है। पेट्स, जैसे किसी ने कैट एंड डॉग को पाल रखा है, वो बीमार पड़ गया, उसको वेटनरी डॉक्टर जो दवाइयाँ यूज करते हैं उन्हीं को हम वेटनरी ड्रग्स कहते हैं।
तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज देखी है ना। तो कल मैं आपसे पूछूंगा, तो आप इसको पढ़िएगा और मुझे आंसर दीजिएगा। आप में से किसी को कोई डाउट है? आलिया। नो सर। आपका होमवर्क है, कल आपको पढ़ के आना है ड्रग्स एक्टिंग ऑन स्टमक, जीआई ट्रैक पे काम ओके करने सर। वाले ड्रग्स। इसमें कैथार्टिक्स है, लग्जेटिव है, परगेटिव है और एंटासिड्स हैं। ये आपको पढ़ के आना, कल पूछूंगा मैं, ठीक है। सर आपने इंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में भी बोले थे कि पढ़ के आना, वो टॉपिक लेंगे करके। हाँ यस सर ये आपने टॉपिक, बोला था। हाँ ये टॉपिक मैं आपसे कल पूछूंगा। और ये एडिशनली दे रहा हूँ, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट के बारे में पढ़ोगे, ये फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का पोर्शन है। और एंडोक्राइन सिस्टम भी अभी तो पढ़ लिया है, कल पूछूंगा लेकिन मैं, ठीक है। तो एंडोक्राइन सिस्टम में कल आपसे पूछूंगा, ओके। कल ओके आपका सर। ओरल टेस्ट होगा इस दोनों टॉपिक का, है ना। ये सब आपको पढ़ के आना है। पहले वाला टॉपिक कौन से बोले सर आपने? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक पे काम करने वाले एजेंट्स, दवाइयाँ, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का है ये। ओके। ये मैं आपको जो अभी स्क्रीन पे शो हो रहा है ना, यस ये मैं सर। आपको